हेलो दोस्तों, मैं आशीष आनंद, आपका अपना परिवार कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में कुछ सिंधु सभ्यता के बारे में, उनके कुछ नदियां के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिखे हैं एक ट्रिक। क्या ट्रिक है? लोभ में मौसी कहीं हारी। इसको बताने के बाद मैं पीछे वाले वीडियो में ये आपको बताऊंगा कैसे का ट्रिक कैसे बैठता है। लोभ में मौसी कहीं हारी क्या चीज़ है, देखते हैं। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा मेरा जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, रावी नदी का किनारे बसा हुआ। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ। कहता है कि इसका हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी है। देखो, माघो स्वरूप एवं माघो स्वरूप, दयाराम साहनी एवं माघो स्वरूप। मुख्य रूप से इसे दयाराम साहनी ही देता है एग्जाम में। ये कहीं कहीं बहुत कम ही जगह देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। अब देखिए, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? हड़प्पा का खोज किसके द्वारा हुआ था 1921 ईस्वी में? हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। हड़प्पा का खोज किसके द्वारा हुआ था? हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, मोहनजोदड़ो कहता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। मुर्दों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका खोजकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया था? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला बोला जाता है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखाल दास बनर्जी खोजे थे। कब खोजे थे? 1922 में खोजे थे। अब देखिए, चहुंदड़ो बोलता है चहुंदड़ो मेरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। इनके खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। इनके खोजकर्ता कौन थे? चहुंदड़ो का खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। चहुंदड़ो का खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। कब खोजा गया था? 1931 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1931 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा। चहुंदड़ो का खोज हुआ गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 में। चहुंदड़ो का खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 में किया गया था। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। देखिए अगला, कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। घग्गर। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। इसका खोजकर्ता कौन थे? बीपी लाल एवं बीके थापर। कालीबंगन का खोजकर्ता कौन थे? बीपी लाल एवं बीके थापर। कालीबंगन का खोजकर्ता कौन थे? बीपी लाल एवं बीके थापर। कब खोजा गया था? 1953 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1953 ईस्वी में खोजा गया था। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन थे? बीपी लाल एवं बीके थापर। इसके खोजकर्ता कौन थे? बीपी लाल एवं बीके थापर। कब खोजा गया था? 1953 ईस्वी में खोजा गया। अब देखिए, कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। इनका खोजकर्ता कौन थे? अबुल फजल। इनका खोजकर्ता कौन थे? अबुल फजल। कोट दीजी का खोजकर्ता कौन थे? अबुल फजल। कब खोजा गया था?
1953 में किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। कोर्ट जी का खोज किसके द्वारा खोजा गया था? अबुल फजल के द्वारा 1953 में खोजा गया था। 1953 में। आलमगीरपुर, देखिए रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हो? रंगपुर मादर नदी के किनारे। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। कब खोजा गया था? 1953-54। 1953-54। कब खोजा गया था? 1953-54। अब देखिए रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। किसके द्वारा खोजा गया था? तो देखिए यशदत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? यशदत्त शर्मा के द्वारा। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। किसके द्वारा खोजा गया था? यशदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था 1953-56 में। कब खोजा गया था? 1953 या 56? 1953-56। अब देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। इनके खोजकर्ता कौन थे? लोथल के खोजकर्ता कौन थे? तो देखिए रंगनाथ राव। लोथल के भी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। रंगपुर और लोथल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। कब खोजा गया था? 1956 से 62। 1956 से 62। कब खोजा गया था? 1955 से 62। कब खोजा गया था? 1955 से 62। रंगनाथ राव। किसने खोजे थे? रंगनाथ राव। किसको? लोथल को। लोथल के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। कब खोजा गया था? 1955 से 62। अब देखिए आलिमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। आलिमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। आलिमपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन थे? यशदत्त शर्मा। खोजकर्ता कौन थे? यशदत्त शर्मा। कब खोजा गया था? 1958 में खोजा गया था। आलिमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। किसके द्वारा खोजा गया था? यशदत्त शर्मा के द्वारा। कब खोजा गया था? 1958 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1958 ईस्वी में। बनमाली, देखिए बनमाली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके खोजकर्ता कौन थे? बनमाली के खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। बनमाली के खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। कब खोजा गया था? 1974 में। कब खोजा गया था? 1974 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1974 में। अब देखिए संतू कांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? दशक नदी के किनारे। इनके खोजकर्ता कौन थे? ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स। इनके खोजकर्ता कौन थे? ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स। कब खोजे थे? 1927 में। इसके बारे में देता है 1927 में और जॉर्ज डेल्स के बारे में 1962 में बताता है। अब देखिए धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे। इनके खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। इनके खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा के खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे। अब देखिए कब खोजा गया था? 1990-91। 1990 से 91। 1990 से 91 के बीच में खोजा गया था। धौलावीरा रंगोई
किस नदी के किनारे स्थित है धौलावीरा? रंगोई नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। कब खोजा गया था? 1990 से 91 में। अब देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। लोभ में मौसी कंघी हारी, जो कि आपको थैम्बल पर दिखाई दिया होगा। लोभ में मौसी कंघी हारी क्या चीज है देखते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है। लोभ में मौसी कंघी हारी। देखिए क्या है लोभ में मौसी कंघी हारी। तो देखिए क्या कहता है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल मेरे भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे। मैं इसमें साइलेंट रहेगा। मोह से देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। को से देखिए कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्घर नदी के किनारे। को से देखिए क्या होता है? कालीबंगा। और घो से क्या होता है? घग्घर। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्घर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्घर नदी के किनारे। देखिए हारी, हो से हारी। हड़प्पा, हो से हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। अब देखिए मोचको का क्या अर्थ होता है? मोचको क्या होता है? मोचको का अर्थ देखिए, मोह से मोहनजोदड़ो, चो से चहुंदड़ो, को से कोट दे दीजिए। मोह से मोहनजोदड़ो, चो से चहुंदड़ो और कोक से कोट दीजिए। ये तीनों किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। ये तीनों किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। ये तीनों देखिए फिर से एक बार बताते हैं क्या तरीका इसका। लोभ में मौसी कंघी हारी। देखिए लो से क्या होता है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। मैं इसमें साइलेंट रहेगा। अब मोह से देखिए, मोह से क्या होता है? मोह से मोहनजोदड़ो। मोह से क्या होता है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। अब को से देखिए क्या है? को से कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्घर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्घर नदी के किनारे। देखिए को से कालीबंगा और घो से घग्घर। क्या हुआ? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे। देखिए हो से हारी, देखिए हारी लिखा हुआ है। तो हो से क्या होगा? हड़प्पा। हो से क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। अब देखिए मोचको क्या है? मोचको के बारे में देखिए क्या है। मोहनजोदड़ो, मोह से मोहनजोदड़ो, चो से चहुंदड़ो और को से कोट दीजिए। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजिए। ये तीनों किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। ये तीनों किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।